गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पर स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैंने मैथ्स में इस टॉपिक को प्रश्नों को तो बताया है लेकिन इस टॉपिक को समझाया नहीं है। तो आज मैं पवन कुमार सिंह सर इनका पीपीटी बना हुआ है और ये हैं आपके छत्तीसगढ़ में जिला दुर्ग है, वहाँ के ये अध्यापक हैं बच्चों। तो इनके द्वारा एक पीपीटी बनाई कोण एवं उसके प्रकारों की समझ, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं सोचा कि इसके जरिए आपको तुरंत मैं समझा लूँगा। ठीक है, तो आइए समझें बच्चों इसको। देखिए कई बार हम लोग कोण की बात करते हैं, कोण हमें समझ में नहीं उतना नहीं आ पाता है। तो आपको पता है कि चांद होता है, चांद से ही हम कोण को नापते हैं, सबके पास होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग रखते हैं किसी बिंदी पे, यहाँ पे भी 0 से 180 दोनों दर्ज रहता है और यहाँ पे भी 0 से 180 डिग्री जो अंश है वो दर्ज रहता है। ठीक है, तो इसी के नापा जाता है। यहाँ 90 होता है, बीच में 90 होता है। ठीक है, कभी कभी यहाँ 0 से लेके 80 तक ऐसे बढ़ते हैं और यहाँ से कभी 0 से 180 तक इधर बढ़ते हैं। तो जिधर की जरूरत होती है उधर का हम लोग नापते हैं। अभी मैं समझाऊंगा तो अब चीज़ें और आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, अब देखिए कोई भी गोला होता है बच्चों, चाहे घड़ी हो चाहे कोई वृत्त हो। ठीक है, तो आपका अगर आप चांद रखते भी हैं तो आप देखेंगे कि 0 डिग्री यहाँ से अगर शुरू हुआ तो 0 बढ़ते 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 90 तक एकदम बीच में, यहाँ जब 90 अंश का बनता है, ठीक है, तो ये होता है समकोण। ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री को 90 अंश को समकोण कहते हैं। और 0 डिग्री और इसके मध्य में अगर आप चांद से नाप रहे हैं तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में अगर कोई भी एंगल आता है तो उसको बच्चों कहते हैं न्यून कोण। उसको क्या कहते हैं? न्यून कोण। तो क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। काफ़ी प्रश्न बहुत आसान से आते हैं क्योंकि हमें कोई सामान्य जानकारी नहीं होती है, तो इस वजह से हम सवाल हल नहीं कर पाते हैं। तो आज का वीडियो आप ध्यान से पूरा कर देखिएगा बच्चों, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। इसके बाद बच्चों 90 से, अब चांद पे आप नाप रहे हैं, चांदा से नाप रहे हैं आप, ठीक है, 90 से अगर 180 के बीच में कोई भी कोण बनता है, कैसा भी, मान लीजिए कोण बनने का मतलब ये होता है, देखिए ऐसे बता रहे हैं और क्लियर होगा। ये देखिए यहाँ 90 का कोण बन रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये वाली लाइन नहीं, ये लाइन है, तो ये न्यून कोण बड़ा कितना बनेगा, ये चांद से नापेंगे तो पता चल जाएगा कि ये लकीर कहाँ आ रही है, तो 60 है 45 है, पता चल जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर कोण बच्चों देखिए ये सेंटर है, कोई लाइन ऐसे है और बोले इसमें कितने का कोण बन रहा है, कौन सा कोण होगा, तो आपको साफ साफ ये एंगल नहीं दिया रहेगा, तो आपकी समझ के है आप इसको बोलेंगे ये अधिक कोण है। कौन सा कोण है? अधिक कोण है। अगर कम दिखाएंगे तो बोलिएगा न्यून कोण है। तो ये सब कॉन्सेप्ट की चीजें, इसमें जब भी देखें 90 से ज़्यादा हो और 180 के बीच में हो तो उसको कहते हैं अधिक कोण। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए कोई मान लीजिए ऐसे लाइन है और ऐसे है, तो दो तरीके से इसमें कोण पूछा जा सकता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, या तो ऐसे या तो ऐसे। ठीक है, जब ये देखिए 180 से ज़्यादा हो गया ना, ये मतलब सीधी वाली लाइन से 180 से ज़्यादा हो गया। ठीक है, अगर इसका पूरे का पूछा जाएगा तो इसको कहते हैं प्रतिवर्णी कोण या बृहद कोण। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इस वाले को 0 को आपको पता ही है शून्य कोण बोलते हैं। ठीक है, 360 को संपूर्ण कोण बोलते हैं। अगर पूरा गोला को कोई पूछ ले पूरे गोले में कितना कोण है तो 360 डिग्री होता है पूरा गोला बच्चों। 180 है तो सरल कोण है, 270 है तो पुनर्युक्त कोण है। तो 360 वाला कॉन्सेप्ट कैसे है बच्चों ये बता दूं आपको। अगर आपने चांद ऐसे रखा तो 0 से 180 नापे आप, ये 90 आया तो ये 180 डिग्री ये हुआ, और चांद को आपने घुमा के नापा तो ये आपका 180 हुआ। तो देखिए यहाँ गोला बना कि नहीं बना, 180 ऊपर वाला और 180 नीचे वाला। तो इस तरीके से बच्चों ये 360 होता है अगर आप जोड़ लेते हैं तो। ठीक है, तो कई चीज़ों की कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। और इससे मैंने मैट वाले भी प्रश्न, जो दिशा वाले प्रश्न है उसमें मैंने बताया हुआ है। और दक्षिण की तरफ गया, फिर 90 अंश इधर घूम गया, उधर घूम गया, फिर 45 अंश घूम गया। तो जब चीज़ें आप नहीं जानेंगे तो सवालों को हल कैसे करेंगे। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ है कोण। किसी बिंदु पर दो भुजाओं अथवा किन्हीं दो समतलों अथवा फलकों के बीच के घुमाव या झुकाव को कोण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको भी समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई एक लाइन थी, एक लाइन ऐसे, एक और छड़ी आपने ऐसे ही रख ली, 2 छड़ियाँ रख ली ऐसे ऐसे। एक छड़ी को आपने यहीं रहने दिया, दूसरी छड़ी को धीरे धीरे आपने उठाना शुरू किया ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ तक 2 छड़ियाँ हैं, देखिए एक इधर को एक इधर को है। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, भुजा हो गई। ये इसकी क्या हो गई, भुजा हो गई। ये भी भुजा, ये भी भुजा। और जो झुकाव बना या घुमाव बना,
ठीक है, यही बच्चों आपका कोण है या एंगल है। क्लियर है। और इस वाले पॉइंट को बच्चों शीर्ष कहते हैं या इंग्लिश में कहेंगे वर्टेक्स। क्लियर है। और भुजा को क्या कहेंगे? साइड्स, इंग्लिश में साइड्स कहेंगे। और ये आपका मैं बार बार एंगल नाम लूंगा तो इसको एंगल कहेंगे या कोण कहेंगे। ठीक है। अब आइए इसको समझे चीज़ों को कि कोणों को पढ़ना कैसे है। ध्यान दीजिएगा, ये और इम्पोर्टेंट है। कई बार हम लोग समझ नहीं पाते हैं, इसकी वजह से सवाल आसान से गलत हो जाता है। इसको आप कैसे भी पढ़ सकते हैं बच्चों, कोण AOB भी या BOA भी, कैसे भी पढ़ सकते हैं, दोनों सही है। वैसे ही इसमें भी बच्चों कैसे भी पढ़ सकते हैं, PQR या तो RQP। ठीक है, तो ये पढ़ किसी भी तरीके से सकते हैं। अब बच्चों देखिए, चांद से कई बार मैं आपको नापने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ देखिए ध्यान कि जितने भी फिगर हैं सब में इस कोने से है, सब में इस कोने से, मतलब इधर से आए हैं और ऐसे नापना है। इसका मतलब हमें 0 डिग्री वाला लेना है कि इधर से 180 वाला, दोनों तरह के बच्चों बने रहते हैं। अब मान लीजिए कोई लाइन ऐसे है और हमें ये कोण ऐसे नापना है, तब आप क्या करेंगे, तब आप इधर से एंगल्स कोण नापेंगे। चांद देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि फिगर बनी रहती है। तो 0 से इधर आएंगे, इसका समकोण फिर यहाँ बनेगा। ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान रखिए, हमारी आदत रहती है ऐसे ही देखने की, इस तरीके का कोण, लेकिन ऐसे आ जाएगा तब आप इसमें आपको परेशानी होगी अगर ये कोण पता लगाना होगा। तो इसको आप समझ लीजिएगा। इसी तरह से ये कोण है, आप इसको देख लीजिएगा कैसे कैसे नामकरण किया गया। आसान है, कुछ भी नहीं है, दोनों तरीके से नामकरण किया जा सकता है। हिंदी में भी लिख सकते हैं क ख ग, क ख ग या ग ख क, तो दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं, दोनों सही हैं बच्चों। ठीक है। अब आइए जो और इन्फॉर्मेशन है, जीरो कोण, जीरो एंगल को समझें कि जीरो एंगल होता क्या है। ठीक है। अब देखिए, वह कोण जिसका माप 0 डिग्री जो शून्य कोण कहलाता है। जब एक रेखा दूसरी रेखा को ढक ले तो उनके बीच कोई झुकाव नहीं होता है, तब 0 डिग्री का कोण बनता है। तो क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट ये भी बच्चों। यहाँ OA रेखाखंड के ठीक ऊपर OB रेखाखंड है, जिससे उनके बीच का झुकाव, देखिए मैंने पहले ही बताया था कि दो छड़ियाँ एक के ऊपर एक रखी गई हैं तो क्या बनेगा, शून्य कोण बनेगा, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे 0 डिग्री के। तो क्लियर हुआ। अब देखिए, कोण जो है 7 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रकार आपको मिल गया जीरो कोण वाला। अब दूसरी को सीखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको नहीं जानेंगे आप सवाल हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी मैं सवालों को भी हल कराऊंगा कभी नेक्स्ट वीडियो में। समकोण, इसको कहते हैं बच्चों राइट एंगल। ठीक है, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो समकोण कहलाती है। समकोण में एक भुजा दूसरी भुजा पर लंब होती है, लंब यानी कि परपेंडिकुलर होती है बच्चों। जब परपेंडिकुलर होगी तभी 90 अंश का कोण बनेगा। बार बार ये समकोण आएगा, ध्यान रखिएगा, त्रिभुज में सब चीज़ों में आता है तो काफ़ी काम आएगा। तो ये देखिए, इसको कैसे भी पढ़ सकते हैं, PQR या RQP, कैसे भी लिखा हो। ये जो बीच वाला रहता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जहां बीच का अल्फाबेट होता है वहीं कोण बनता है, वहीं पे कोण बनता है। ठीक है। अब देखिए तीसरे तरह का कोण, देखिए इसको सरल कोण कहते हैं या स्ट्रेट एंगल। वह कोण जिसका माप 180 डिग्री हो सरल कोण कहलाता है। दोनों रेखाओं के मध्य 180 का झुकाव है, अतः यह सरल कोण है। तो ये पूरा क्या है, चांद की सहायता से हम नापेंगे तो पूरा 180 डिग्री आएगा। तो कैसे ही पढ़ सकते हैं, AOB या BOA, जहां कोण बनता है वो बीच में रहेगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो 180 अंश। अब देखिए चौथे प्रकार का जो कोण है, संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल। कंप्लीट में अभी मैंने पूरा बताया था, पूरा एक गोला बनेगा बच्चों। ठीक है, तो ये आपका संपूर्ण कोण होगा। अब देखिए न्यून कोण, ये भी मैं समझा चुका हूँ, लेकिन एक बार देख लीजिए। ठीक है, जो भी 0 और 90 के अंश के बीच में हो, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, वो क्या है, न्यून कोण है। ठीक है। अब देखिए अधिक कोण, अधिक कोण जैसा अभी मैंने जस्ट बताया था कि ये आपका 90 और 180 के बीच में होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, अधिक कोण होगा या ऑब्ट्यूज एंगल होगा इंग्लिश में। प्रतिवर्ती कोण या बृहत कोण या रिफ्लेक्स एंगल, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। जब 180 डिग्री और 360 से कम हो, देखिए 180 ये होता, ठीक है, तो 180 से अधिक होना चाहिए। ठीक है भाई, 180 जैसे पार के 180 से अधिक हो गया, और 200 और 360 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल बच्चों। ठीक है, इसमें देखिए ये कोण आ जाएंगे, ये एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए अधिक कोण का माप ये है, देख लीजिएगा, 90 से छोटा और 180 से कम। ठीक है, इधर देखिए प्रतिवर्ती कोण का, रिफ्लेक्स एंगल का 180 से कम और 180 से ज़्यादा और 360 से कम। ठीक है,
अब देखिए इसमें दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, किसी कोण को मापने की इकाई अंश या डिग्री कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, इसे किसी संख्या के ऊपर, जैसे 5 डिग्री तो 5 के ऊपर ऐसे 0 टाइप लगा देंगे बच्चों, ठीक है, दर्शाया जाता है। व्यक्ति के द्वारा सावधान की मुद्रा में दोनों एड़ियों के बीच 30 डिग्री का कोण बनना चाहिए। वृत्त का कुल अंतःकोण 360 होता है, जबकि एक अर्धवृत्त के केंद्र में बना हुआ कोण 180 होता है। ठीक है, अर्धवृत्त का आधा गोला है तो 180, पूरा गोला है तो 360। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, काफी बार बताया गया है। अब देखिए चतुर्भुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, चतुर्भुज के 360 होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, घड़ी की बड़ी सुई मतलब कि मिनट और छोटी सुई घंटे की जब एक सीधे में होती हैं तो 0 डिग्री अथवा 360 का कोण बनता है, दोनों बन सकते हैं। ठीक है, और जबकि यदि दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत हो तो 180। बच्चों अब देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है विभिन्न कोणों व कोण युग्मों की जानकारी। कई बार आसान सा सवाल आता है कि एक दे देगा एंगल, ठीक है, मान लीजिए यही एंगल दे दिया और दे दिया कि ये मान लीजिए समकोण है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज, ये दे दिया कि ये 45 है, तो इसका आसन्न कोण क्या होगा। अगर हम आसन्न कोण नहीं समझे रहेंगे तो कैसे करेंगे आसन्न कोण को। ठीक है, तो आइए इसको समझें। देखिए जब भी क्या है, जब उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर एक ही शीर्ष पर बने दो कोणों को लेते हैं तो इस प्रकार के कोण को आसन्न कोण कहते हैं। देखिए ये वर्टेक्स है, शीर्ष है, ठीक है, ये उभयनिष्ठ भुजा यानी कि कॉमन भुजा है। ठीक है, तो यहाँ जो कोण दोनों का बनेगा उसी को क्या कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं या एडजेसेंट एंगल कहते हैं। मतलब इसको ये समझ के चलिए, इसका पड़ोसी ये, ठीक है, इसी तरीके से इसका पड़ोसी ये, अगर उभयनिष्ठ भुजा ये लिए तो इसका पड़ोसी ये, इसका पड़ोसी ये, इस तरह से आपको समझ के चलना है। और कोण दिया रहेगा, ये मत परेशान होइएगा, कोण दिया रहेगा। अगर मान लीजिए ये कोण दिया है आपका 75, इसका पूछ लिया इसका आसन्न कोण बनाइए फिगर के हिसाब से, बस 180 में से आप 75 घटा दीजिए, कुछ नहीं करना है। अब 180 कैसे आया, अभी जस्ट मैंने बताया, स्ट्रेट लाइन पे कितना बनता है, 180 बनता है। तो इस तरह से सवालों को हल करना है। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट आ गया, इसको ध्यान दीजिएगा दोनों को। ये है पूरक कोण या कप्लीमेंट्री एंगल। ये सवाल कई बार आते हैं बच्चों और इस बार भी आएंगे, ध्यान दीजिएगा। पूरक कोण या कप्लीमेंट्री एंगल ये हमें पता ही नहीं रहता, इस वजह से आसान सवाल गलत हो जाता है। जब दो आसन्न कोणों की मापों का योग एक समकोण या 90 अंश हो तो प्रत्येक कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। देखिए जब भी कम्प्लीमेंट्री एंगल उसको तब कहेंगे जब उसके एक समकोण या जो जोड़ें, अगर हम दोनों एंगल को अगर हम जोड़े हैं, अगर 90 अंश आ रहा है तो उसको कहेंगे पूरक कोण या कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब पूरक कोण की बात आई, पूरा समपूरक कोण, एक इसमें 180 होना चाहिए, पूरक में कितना था 90 होता और इसमें 180 होना चाहिए। ये उभयनिष्ठ भुजा यानी कि कॉमन भुजा हो गई। ये एंगल मिला के अगर 180 हो रहा है तो दोनों एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाएंगे या कम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। और इसको पढ़ेंगे कैसे, देखिए इसको देखिए पी क्यू आर, मतलब यहाँ जो कोण बन रहा, हमेशा बोला है ना जहाँ कोण बनता है उस बीच वाले को लेते हैं। ठीक है, प्लस एस क्यू आर, ये एंगल का जो जोड़ है वो 180 अंश होना चाहिए। तो इसको क्या कहेंगे, समपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर बच्चों, इससे सवाल आता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए रैखिक युग्म या लीनियर पेयर, आसन्न कोणों की वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ ना हो और एक सरल रेखा में हो तो उनसे बने आसन्न कोण रैखिक युग्म कहलाते हैं। अर्थात जब आसन्न कोणों के मापों का योग 180 होता है तब उसे रैखिक युग्म कहते हैं। इन्हें सरल रेखीय आसन्न कोण या रेखीय कोण भी कहते हैं। यहाँ देखिए क ख ग प्लस ख घ ग, ये जब जोड़ेंगे दोनों को 180 अंश हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए उसी हिसाब से है, यहाँ पे भी उसी हिसाब से। तो ये क्या है, रैखिक युग्म या लीनियर पेयर है बच्चों। अब ये काफी इंपॉर्टेंट, इससे सवाल आता है। हम ये जब फिगर देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं, अरे यार ये क्या है, ये कोण दे देगा, फिर कुछ कंडीशन दे देगा, बोलेगा ये कोण बताइए, तो आप परेशान हो जाएंगे, जबकि बहुत ही आसान होता है बच्चों। ठीक है, इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्ष, ये देखिए इसका शीर्ष ये है, यहाँ है, और इस वाले का कोण अगर ले रहे हैं इसका शीर्ष यहाँ है, तो ये दोनों बराबर होंगे। वैसे ही इस वाले का ये और ये बराबर होंगे।
मतलब ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई रेखा ऐसे काटती है, अभी मैं समझा रहा हूँ, देखिए ऐसे कोई रेखा काटी, ये एंगल इसके एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। इसी को क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसमें देखिए क्या है, एंगल 1 और 3, देखिए ये 1 है और ये 3 है। वैसे ही एंगल 2 और 4, एंगल 2 और 4 क्या है, एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हैं। और यहाँ ये भी ध्यान दीजिएगा कि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर, ये इसके बराबर। अगर आप चांद से नापेंगे बच्चों तो ये आप पाएंगे कि वाकई बराबर होते हैं। ठीक है, अब पढ़ना आपको पता ही है, इसको एंगल ए ओ बी कुछ भी पढ़ सकते हैं, और सी ओ डी या डी ओ सी, तो ये दोनों क्या है, बराबर है, जो चीज़ें यहाँ लिखकर दी गई हैं। तो क्लियर हुआ बच्चों। आज का जिन बच्चों को नहीं आता है, आज उनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अंतःकोण और बाह्यकोण बार बार आता है, इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, किन्हीं दो समानांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा द्वारा काटने पर दोनों समांतर रेखाओं के मध्य में बने कोण अंतःकोण व दोनों समानांतर रेखाओं के बाह्य भाग में बने कोण ये कोण जो है बाह्यकोण कहलाते हैं। नोट, जब एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखा, अब देखिए इसको समझिए, आइए दिखा रहे हैं, इसे फिगर से आप तुरंत समझ जाएंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए कोई भी, अच्छे इसको समझिए, कोई भी ऐसे है, दो लाइनें हैं, ठीक है, समानांतर है, ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। मैं एक और साफ सा बना देता हूं। और कोई एक लाइन ऐसे काट रही है, कोई लाइन ऐसे काट रही है, तो बाहर की तरफ देखिए जो दो लाइनें हैं, ठीक है, बाहर की तरफ कौन कौन से कोण हैं, ये दो लाइन है, एक ये लाइन एक ये लाइन। इसके बाहर मतलब बाहर ये हो गया, बाहर भाग ये हो गया, अंदर का भाग देखिए ये वाला भाग अंदर का भाग हो गया। ठीक है, तो इसी से हम चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, फिर मैं लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। बाहर का कोण देखिए, इसको मैंने एंगल 1 मान लिया, कोण 1, इसको 4 मान लिया, इसको 6 मान लिया, इसको 7 मान लिया। ये सभी क्या हैं, ये आपके बाह्य कोण हैं। और अंतःकोण मतलब इंटीरियर एंगल, अंदर की तरफ देखिए, ये अंदर की तरफ है ना, ये एंगल 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 5 मान लिया और इसको 8 मान लिया। ये सभी चारों क्या हैं, ये आपके अंतःकोण है या इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अब इस वाले फिगर में देखिए, फिगर से ही बच्चों हमें समझना है, जब लिखा हुआ चीज देखेंगे तो हमें कठिनाई होगी बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका एंगल 1, एंगल 4, एंगल 6, एंगल 7, ये सभी क्या है, बाह्य कोण है। और ये अंदर वाले जितने हैं जो लाइनों के अंदर आ गए बच्चों, क्या है, अंतःकोण है। तो अब क्लियर आपको हो गया होगा ये सबको बच्चों, लेकिन आप जब तक खुद कॉपी में ऐसे बना के नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगा, इसको कर लीजिएगा, देखने से नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, अब आइए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल्स, ये आता है सवाल, और इसको आप नहीं समझेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब देखिए कोणों का वह जोड़ जो तिर्यक रेखा की विपरीत और स्थित हो तथा एक दूसरे से सटा हुआ ना हो, एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल कहलाता है। ठीक है, बाह्य एकांतर कोण, एक अंतः एकांतर कोण इंटीरियर एंगल। अब इसको इससे समझिएगा, एग्जाम्पल से आप तुरंत समझ जाएंगे बच्चों। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको मैं बड़ा करके बल्कि दिखा दूं आपको, तब आपको क्लियरिटी और आ जाएगी। अब ये देखिए एकांतर कोण, यहाँ देखिए एंगल 1 और एंगल 7। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, ये लाइन है। ठीक है, इस लाइन के देखिए ये दोनों लाइनें कटी हैं, ठीक इसके ये वाला जो कोण है, ये वाला 1 और 7, वैसे ही 4 और 6, देखिए 4 है ये और ये 6 है। ठीक है, इस कोने मतलब ये वाले लाइन वाला, ये क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, वैसे ही देखिए अंदर की तरफ हम लेते हैं तो इसी तरह से बच्चों आपने जाना कि 1 और 7 जो हैं और 4 और 6 ये जो है एकांतर कोण है, लेकिन कौन वाले हैं, ये बाह्य एकांतर कोण है। और अंदर वाले जो कोण है बच्चों 2 और 8, देखिए एंगल 2 और 8, ठीक देखिए इसके तिरछी लाइन होनी चाहिए, और 3 और 5 ये जो हैं वो आपके अंदर वाले हैं। ठीक है, इसको देखिए आप समझिए, इस वाले समझ जाएंगे इजिली। ये देखिए बाह्य एकांतर कोण 1 और 7 तिरछी लाइन आई, वैसे ही 4 और 6 ऐसे तिरछी लाइन आई, ये बाह्य एकांतर कोण हो गए। ठीक है, और वैसे ही देखिए इस वाले में मैं इसको ऊपर कर दूं थोड़ा सा, ये आपके अंतः एकांतर कोण हैं। ठीक है, अब ये देखिए 2 और 8, इसमें एंगल 2 और एंगल 8 कोई भी तिरछी लाइन है मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ जो कोण है और ये जो बन रहा है ये आपका बराबर होगा, एंगल 2 और एंगल 8। वैसे ये देखिए एंगल 3 और ये एंगल 5, ये क्या है, आपके अंतः एकांतर कोण है। तो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। इसको बच्चों नोट डाउन करिएगा, नहीं तो एक भी चीजें समझ में नहीं आएगी, फिर आप लिखेंगे मैसेज सर कुछ भी समझ में नहीं आया।
यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ध्यान दीजिए, यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को काटती है तो दोनों रेखाएं तभी समानांतर होंगी जब संगत कोण बराबर हो, एकांतर कोण बराबर हो, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का योगफल 180 अंश होता है। अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण। एक ही वीडियो में सब चीजें बता रहा हूं बच्चों, फिर काफी दिक्कत होती है मुझे अलग अलग वीडियोस बनाने में। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा कॉरस्पॉन्डिंग है क्या, तो इसमें भी मैं फिगर का सहायता लूंगा। ठीक है, इसको देखिए संगत कोण कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में ये थोड़ा फिगर बड़ा कर दूं ये वाला। अब देखिए इस वाले में ध्यान दीजिए, ये देखिए एंगल 1 और एंगल 5, उस वाले अल्टरनेट वाले में हमने तिरछा लिया था, इसमें इसी तरफ के लेना है, एक तरफ की चीजों को लेना है। ध्यान दीजिएगा, एक देखिए लाइन के ऊपर, ये भी लाइन के ऊपर, देखिए ये है लाइन के ऊपर है ना, ठीक है, ये भी देखिए लाइन के ऊपर है ना, अंदर है बाहर इससे नहीं मतलब है। अब इसमें कोरस्पॉन्डिंग में ध्यान देना होता है, लाइन के ऊपर होता है एंगल 1 और 5, वैसे ही एंगल 2 और एंगल 6 ये आपके संगत कोण है। वैसे ही देखिए एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 7 एक ही तरफ है। अब लेकिन मैंने क्या किया, नीचे के कोण लिए हैं, ये नीचे के कोण लिए, एंगल 3 और 7 और एंगल 4 और 8, एंगल 4 और 8 ये ऊपर के कोण है। ठीक है, ये ऊपर के हैं, तो ये सभी क्या है, संगत कोण है या कॉरस्पॉन्डिंग, और ये सभी के मान बराबर हैं। ध्यान देखिए प्रश्नों को हल करने में यही हमें मदद करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या होंगे, आपका 180 डिग्री होंगे। ये समानांतर जब लाइन हो तब बच्चों ना, ठीक है, इस कंडीशन में है। ठीक है, ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। मुझे उम्मीद है कि सब पूरे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। अभी मैं कुछ सवालों के इसके हल भी करा दूंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।